गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 20 को, है ना। चैप्टर 20 को मैंने अभी आपको कॉपी पेन की हेल्प से समझाया था। अभी चैप्टर नंबर 20 को हम बुक में देखते हुए बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें हैं। चैप्टर 20 जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ आईटी एप्लीकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, या हम इंफॉर्मेटिक्स मतलब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन यहाँ पर आईटी का फुल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि डेवलपमेंट कैसे करते हैं हम आईटी एप्लीकेशंस का। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं आईटी एप्लीकेशन की, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद में डिज़ाइनिंग करेंगे हम। देखो, कभी भी हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे या सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है, पहले हम किस टॉपिक को लेकर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाए ये सोचना होता है। तो हम स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद में हम डिज़ाइन करते हैं अपना बैक एंड, देन फ्रंट एंड, फिर उसको स्टैब्लिश करते हैं, टेस्टिंग होती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसको मैंने आपको बट सिंपल ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं कि होता क्या है बेसिकली। देखो, कभी भी हम क्या करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाओगे या जो भी एप्लीकेशन आप लाइफ में अगर बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखना पड़ेगी कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम का आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसका हम एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। जैसे हमारे स्कूल में किसी भी स्टूडेंट को जल्दी छुट्टी लेकर जाना है या वो लीव पर रहता है तो लीव के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो लीव के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हो कि हाँ, स्कूल के लिए आपने क्या करी, एक एप्लीकेशन बनाई जिसमें कि स्टूडेंट ऑनलाइन लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी तो हमने ये प्रॉब्लम एनालिसिस करी। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि बच्चों को क्या करना पड़ता है, कॉपी पेन लेके एप्लीकेशन लिखना पड़ती है। फिर इस एप्लीकेशन पे क्लास टीचर की साइन होती है, देन प्रिंसिपल मैम की साइन होती है। उसके बाद ये आगे बच्चा जा पाता है, ठीक है, या पेरेंट्स से एक बार कंफर्म होता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये प्रॉब्लम है एक तरीके की कि सबको, जो बीमार है वो अपना प्रॉब्लम, वो बीमार है वो डायरेक्ट घर नहीं जा पा रहे, उनको 4 जगह एप्लीकेशन देनी पड़ रही है। तो हम इसके लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हम एक ही क्लिक पे या कुछ सिंपल फॉर्मेट को टाइप करके अपना मैसेज डायरेक्टली टीचर को भी फॉरवर्ड कर दे, पेरेंट्स को भी यहाँ से कंफर्मेशन हो जाए। तो यहाँ पर एनालिसिस किया हमने ये प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को जब मार्केट में ढूंढा जाता है उसे एनालिसिस करते हैं। इसी को कहा गया है आपकी बुक में पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद में स्टडी करना मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, या एनालिसिस करना एक ही बात है। फिर हम क्या करते डिज़ाइनिंग करेंगे बैक एंड का। जब आपका डेटाबेस रेडी हो जाएगा फिर आप डिज़ाइनिंग करोगे फ्रंट एंड की। फ्रंट एंड की डिज़ाइनिंग के बाद आप क्या करोगे, उसको मार्केट में लॉन्च कर दोगे, यानी कि मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दोगे। जब मार्केट में प्रोडक्ट आपका रन कर रहा होगा और उस रन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप उसको एक बार चला के देखोगे कि कैसा चल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के बाद ये आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है, पूरी तरह से चलने लग जाता है। तो पहला फेस हमारा यही दिया हुआ है कि हम पहले प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे, फिर उसका बैकएंड डिज़ाइन करेंगे, देन फ्रंट एंड, और फिर हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे ही हमारा कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद पूरे मार्केट में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा फ्रंट एंड इंटरफेस। मैंने आपको बोला था कि इंटरफेस किसे कहते हैं। इंटरफेस वो एंड होता है जिससे यूज़र या डेवलपर कंप्यूटर में उस एप्लीकेशन को चला पाता है। जो भी एप्लीकेशन बनी है उस एप्लीकेशन को कोई ना कोई तो चलाई गई, कोई ना कोई तो रन करे गए। अभी जैसे जो एप्लीकेशन बनी है उसको हम यूज़र रन करते हैं और दूसरे कौन होते हैं, डेवलपर उसको चलाते हैं। तो या तो यूज़र चलाएगा या तो डेवलपर चलाएगा। यूज़र जहाँ से उस एप्लीकेशन को चलाता है उसे हम बैक एंड कहते हैं और फ्रंट एंड कहते हैं। सारे यूज़र जिस एंड से एप्लीकेशन को चलाते हैं, जैसे कि हम सभी एप्लीकेशन व्हाट्सएप को डाउनलोड करते हैं, उसे चलाते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, फ्रंट एंड, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है। पर जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक का डेटा है जो पीछे मैनेज हो रहा है, वहाँ पर डेवलपर होते हैं और डेवलपर इसको मैनेज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैकएंड कहते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार किसी भी एप्लीकेशन में इंटरफेस, यानी कि उससे जुड़ने का तरीका। इंटरफेस का मतलब है कि कनेक्ट करना, इंटरैक्ट करना उस एप्लीकेशन से। तो उस एप्लीकेशन से इंटरैक्ट या कनेक्ट होने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 टाइप बताएं, फ्रंट एंड और बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड पे यूज़र कैसे कनेक्ट होता है, कमांड लाइन
लाइन से यानी कि आपने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल जाता है और वो पासवर्ड को तुड़वाने के लिए जाता है, पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जाता है, तो वो पासवर्ड वाले कैसे पासवर्ड को तोड़ देते हैं, पासवर्ड आपका नया जनरेट कर देते हैं, मोबाइल को कैसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो वो मोबाइल के पासवर्ड को तोड़ने के लिए वहाँ पे बैक एंड से कनेक्ट होते हैं। वो बैक एंड यानी जो पीछे वो एक तरीके का फ्रंट एंड ही होता है मोबाइल वाले के लिए, तो उसको हम CMD बोलते हैं। क्या है वो हमारा CMD। तो फ्रंट एंड में आप CMD से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप वो मेन्यू ड्राइवर इंटरफेस यानी कि जो नॉर्मल चलते हैं, या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, टच स्क्रीन ग्राफिकल यूज़र, ये हमारी जनरल लाइफ में यूज़ होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर या मोबाइल चलते थे वो कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर CMD होते थे। मतलब उससे बात करने के लिए आपको ऐसी नॉर्मल बटन नहीं दिखते थे कि आपको ये बटन है, इसको प्रेस करना है तो आपकी लॉगिन होगी, ऐसा नहीं होता था। आपको पूरी लाइन लिखना पड़ती थी कि हम कनेक्ट होना चाह रहे हो, कनेक्ट होने के लिए लॉगिन करना, ये पूरी लाइन लिखी जाती थी, सेमीकोलन लगाया जाता था। तो ये पूरी लाइन लिखकर ही हमारा वर्क होता था, उसको हम CMD बोलते थे, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते थे। मेन्यू ड्राइवर जो बाद में जितने भी सिस्टम बनाए गए इसके बाद उसमें मेन्यू ड्राइवर चलता था। ग्राफिक्स आप सभी जानते हो कि जो मोबाइल फ़ोन चला रहे हो वो ग्राफिक्स यूज़र हो गया। अब टच स्क्रीन, ये मोबाइल भी हमारे आजकल क्या हो गया, टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अभी यहाँ पर एक एक को स्टार्टिंग से दिया हुआ है। कमांड लाइन इंटरफेस किसको बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस एक यूज़र इंटरफेस होता है जहाँ से कि यूज़र कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चला पाता है, यहाँ बोले कि कंप्यूटर की छोटी छोटी एप्लीकेशन को चला पाता है, जहाँ से कि यूज़र रिस्पॉन्स करता है टू विजिबल प्रॉम्प्ट बाय ट्राइंग इन कमांड स्पेसिफिक लाइन। इसको हम मतलब आप समझ गए ना, जो इंटरफेस होता है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि जहाँ से यूज़र इंटरफेस करता है, इंटरेक्शन करता है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे इसके। जब किसी भी एक एप्लीकेशन के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं तभी हम दूसरा इंटरफेस यहाँ पे चालू किया जाता है।